So when I was in my college, I had a friend who used to be the charm of every party and उसके social skills काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे. I mean, she used to light up the entire room just by her presence and I never understood कि ऐसा क्या खास है उसमें जो वो ये कर पा रही है. I mean, how are people attracted to her and how is she so magnetic yet so classy and confident? और मुझे लगता था कि ये सब ना कोई God gift talent होता होगा या people are born with it or something, but it's nothing like that because now I know the secret and the best part is anybody can be a good conversationalist and leave a good first impression in any social situation. Trust me, this is coming from an introvert who used to hate socializing and now I have learned a few social skills जिससे मैं किसी भी gathering में ऐसे awkwardly एक corner में खड़ी ना रहूं and जाके लोगों से बात कर पाऊं. Alright, so the first one is understanding the social dynamics. अब usually conversations में power और influence काफी important role play करते हैं. हर conversation में एक subtle power exchange होती है जिसमें कभी एक इंसान थोड़ा ज़्यादा influence रखता है and दूसरा react करता है. अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक बंदा dominate कर रहा है और दूसरा सिर्फ agree किए जा रहा है. Of course, एक healthy conversation में mutual respect और balance होना काफ़ी ज़रूरी है. बट ये जो subtle power है ना वो shift होती रहती है throughout the conversation depending on the person, topic और context. तो दो लोगों की conversation में sometimes one person may naturally take up the leadership role और influence the direction of the conversation. इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले की हाँ में हाँ मिलाते रहना है. It just means that in the moment one person's contribution is shaping the conversation a little more and पूरी कॉन्वर्जेशन को अच्छे से फ्लो करने के लिए ये जो पावर डायनामिक्स है उसका शिफ्ट होते रहना इज प्रीटी नेचुरल. बट प्रॉब्लम तब आती है जब हमारी सेल्फ एस्टीम लो होती है ड्यू टू विच वी टेंड टू गिव दैट पावर और कंट्रोल कंप्लीटली टू द अदर पर्सन एंड दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ हेल्दी कॉन्वर्जेशन. तो अगर हम अपने बारे में ऐसा सोचते हैं ना कि हम सामने वाले का टाइम डिजर्व नहीं करते या सामने वाला मेरे से स्टेटस में ज़्यादा बड़ा है, मैं तो अपनी लाइफ में कुछ खास कर नहीं रहा हूँ, तो ये जो एनर्जी है ये आपकी बातों में भी रिफ्लेक्ट करेगी एंड इस वजह से वो जो कॉन्वर्सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा वन साइडेड हो जाएगा. दैट्स वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड द सोशल डायनामिक्स एंड लेवल अप योर सेल्फ एस्टीम अ लिटिल सो दैट आप किसी भी सोशल गैदरिंग में नर्वस ना फील करो. सो उसके लिए मेरे पास कुछ सब पॉइंट्स हैं. फर्स्टली, अंडरस्टैंड दैट नोबडी इज़ हायर और लोअर देन यू. ये सिर्फ आपका ब्रेन है जो आपको एक्सक्यूजेस दे रहा है लोगों से बात ना करने के. तो उसको समझाओ कि ना कोई मुझसे ज़्यादा बड़ा है किसी भी स्टेटस वगैरह में, ना कोई मुझसे ज़्यादा छोटा है, एवरीवन इज़ इक्वल एंड आप अपनी लाइफ के जिस भी फेज़ में क्यों ना हो उसकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दो क्योंकि आपने वहाँ तक पहुँचने के लिए भी अपना बेस्ट दिया है. देन सेकंड इज़ टू प्रिपेयर फॉर द इवेंट. आप जिस भी गैदरिंग या सोशल इवेंट या पार्टी में जा रहे हो, ऑफकोर्स आपको इसकी इन्विटेशन पहले ही मिल चुकी होगी या आपको पता होगा कि आप जहाँ पे भी जा रहे हो उसकी वाइब किस तरीके की है. तो स्टार्ट ड्रेसिंग अप अकॉर्डिंग टू द इवेंट क्योंकि जिस तरीके से आप ड्रेस करते हो वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है एंड कॉन्फिडेंस is equal to building a good self-esteem. So this all is connected. So make sure that you dress according to the event. How to dress, like how I improve my dress sense, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया तो you can have a look after watching this video. Third is to have a positive attitude. आप किस इंटेंशन से एक रूम में एंटर करते हो वो सबकॉन्शियसली ना लोग पिक कर लेते हैं. तो एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करने के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड या एक ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So whenever you enter in a room या whenever you go into any social gathering, always greet people with a smile, have a welcoming body posture and be a little non-judgmental. Then the next social skill you need to learn is mirroring. ये इतनी ज़्यादा simple और effective technique है to build deep connections with any person और ये इतनी subtle technique होती है ना कि लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो आपकी तरफ naturally attract होते जा रहे हैं. Mirroring का मतलब है किसी के body language, voice of tone या gestures को बहुत ही subtly mimic करना. जब आप किसी के जेस्चर्स या एक्सप्रेशंस को मिमिक करते हो तो उनके ब्रेन में एक इंस्टेंट न्यूरल कनेक्शन डेवलप होता है और ये कनेक्शन आपको उनके लिए बहुत ज़्यादा रिलेटेबल और लाइकेबल बना देता है जिसकी वजह से वो आपके साथ बात करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं एंड आपके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ओपन है, उसने ऐसे हाथ ऐसे बांध के नहीं रखे हुए, तो आप भी उसको सटनली मिमिक कर सकते हो कि आप भी अपना बॉडी पॉस्चर उस तरीके से बना सकते हो. या फिर अगर किसी की टोन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और सॉफ्ट है तो आप अपनी वॉइस ऑफ टोन को भी उस तरीके से थोड़ा लो पिच में बात कर सकते हो. अगर किसी के जेस्चर्स काफ़ी ज़्यादा हैंड जेस्चर्स, जैसे मेरे बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा हैंड जेस्चर्स रखती हूँ, तो जब आप मेरे से बात करोगे तो इतने हैंड जेस्चर्स नहीं होते, मेरे बहुत नॉर्मल हैंड जेस्चर्स होते हैं, तो आप उसे सडनली मिमिक कर सकते हो. बट हाँ, ध्यान रखिए, देयर इज़ अ साइड नोट ऑन दिस एज वेल कि मिमिकिंग इज़ एन आर्ट एंड अगर आपने ओवर कर दिया इस चीज़ को तो सामने वाला बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करेगा एंड ऐसा लगेगा कि आप उसका मजाक बना रहे हो. तो आई वुड सजेस्ट कि आप मिररिंग को ना अपनी बाकी सोशल स्किल्स के साथ ब्लेंड कर दो, जैसे कि एक्टिव लिसनिंग या फिर गिविंग अ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, एंड पहले इसको छोटे इंटरेक्शंस में प्रैक्टिस करने की कोशिश करो. जैसे कि कोई अपना सोशल गैदरिंग हो गया, कोई कैजुअल इवेंट हो गया,
जहाँ पे आपको बेसिकली फीडबैक मिल सके एंड फिर धीरे धीरे आप इस टेक्निक को रिफाइन कर सको। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज नोइंग अबाउट द स्पॉटलाइट इफेक्ट। जब भी हम किसी सोशल गैदरिंग में होते हैं एंड हमसे कुछ गलत हो जाता है, देन इट स्टेज विद अस फॉर लाइफ टाइम, क्योंकि हम उस मोमेंट में हम नर्वस हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि लोग हमें जज कर रहे होंगे, हमें देख रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में, ब्ला ब्ला ब्ला। बट देयर इज अ साइकोलॉजिकल थ्योरी टू ईज योर नर्वसनेस डाउन व्हिच इज कॉल्ड एज द स्पॉटलाइट इफेक्ट। In 1999, a psychologist Kenneth Sovinsky conducted an experiment to talk about the spotlight effect, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों को टी शर्ट पहनने का था ऑफ बेरी मेनिलो। बेरी मेनिलो उस टाइम का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हीटेड म्यूजिशियन हुआ करता था, तो उसकी टी शर्ट पहन के पूरे कॉलेज कैंपस के कुछ राउंड लगाने बोले थे एंड इन द एंड उनसे क्वेश्चन पूछा गया था दैट हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक नोटिस्ड यू टुडे, एंड सरप्राइजिंगली ऑल दोज पीपल ओवर एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ पीपल दैट नोटिस्ड देम। इस एक्सपेरिमेंट का आउटकम ये निकला था कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर कंसर्न्ड अबाउट व्हाट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट अस, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि वो लोग भी अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं। और ये जान के ना कितना रिलीफ मिलता है दैट एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स एंड नोबडी इज एक्चुअली नोटिसिंग यू और थिंकिंग अबाउट यू। सो यू कैन जस्ट टेक अ चिल पिल, रिलैक्स एंड बी योरसेल्फ बेसिकली। सो देयर आर मोर चांसेस ऑफ यू टू शाइन इन द रूम बिकॉज यू आर वन ऑफ अ काइंड एंड देयर इज नो वन लाइक यू इन द एंटायर रूम। देन द नेक्स्ट सोशल स्किल इज ऑल अबाउट द पावर ऑफ नेम्स। Researchers have claimed that a person's name is the sweetest sound to their ears and it activates their brain's reward system. तो अगर किसी कॉन्वर्सेशन में आप उनका नाम लेकर आते हो देन इट मेक्स द अदर पर्सन फील मोर वैल्यूड एंड रिकॉग्नाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी से मिलते हो और थोड़ी बहुत हाई हेलो होती है, तो उसके बाद जस्ट इंस्टेड ऑफ सेइंग नाइस टू मीट यू कैन जस्ट से दैट nice to meet you Drishti. This small change can make a big difference in how people feel and treat you. हम सब inherently emotional beings हैं और इसीलिए we tend to remember how someone has made us feel more than anything. इसलिए जब कोई हमारा नाम लेता है ना तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बट जब आप ऐसा करते हो तो सामने वाला हमेशा आपको याद रखता है ऑन हाउ यू मेड देम फील, प्लस इससे आपका ऑरा और भी ज़्यादा अट्रैक्टिंग हो जाता है। देन नेक्स्ट सोशल स्किल इज टू ब्रेक द आइस। जब भी हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो इट्स वेरी नॉर्मल टू नॉट नो अबाउट दैट अदर पर्सन। आपको नहीं पता होगा कि उसके इंटरेस्ट क्या है, वो किस तरीके का इंसान है, उसे किस तरीके की बातें सुनना पसंद है, या वो नॉन जजमेंटल है, या वो किस तरीके से बिहेव करता है बेसिकली। अब ऐसे सिनेरियो में एक ही ऑप्शन बचता है विच इज़ टू हैव अ स्मॉल टॉक, एंड इसी केस में द बेस्ट अप्रोच वुड बी टू मेक द स्मॉल टॉक मोर इंटरेस्टिंग सो दैट इट लीड्स टू अ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन। तो स्मॉल टॉक को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और ऑकवर्ड साइलेंसेस से डील करने के लिए आई हैव अ फ्यू टिप्स। द फर्स्ट वन इज टू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अब यूजुअली स्मॉल टॉक के समय हम ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसका आंसर सिर्फ येस और नो, ये दो शब्द में देके खत्म किया जा सकता है। जैसे इंस्टेड ऑफ आस्किंग डिड यू हैव अ गुड वीकेंड, जिसको आप हाँ और ना में जवाब देके खत्म कर सकते हो बात को, उसकी जगह पे वी कैन आस्क दैट व्हाट डिड यू डू ड्यूरिंग योर वीकेंड। अब this question invites the other person to share more details which can lead to engaging conversations. And trust me, being an introvert, this is the best strategy possible. ऐसे क्वेश्चंस पूछते रहो जिससे आपका काम सिर्फ क्वेश्चन पूछना हो और ऐसे ऐसे करना हो एंड सामने वाला सिर्फ जवाब देता रहे। आई मीन मेरे को तो यही काम पसंद है क्योंकि मैं सुनने में बहुत अच्छी हूँ। आई कैन लिसन टू एनी पर्सन एनी डे एवरी टाइम ऑल द टाइम, कुछ भी कर सकती हूँ, बट बोला नहीं जाता मुझसे ज़्यादा। तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। अनदर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू इज हाउ इज योर वर्क पूछने की जगह यू कैन जस्ट से दैट व्हाट आर द इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स यू आर वर्किंग ऑन। तो वो और डिटेल्स ऐसे देता जाएगा, फिर उसी के जवाबों में से और क्वेश्चन निकालते जाओ, पूछते जाओ। दिस इज द बेस्ट वे। देन सेकंड इज टू कॉम्प्लीमेंट एंड कनेक्ट। अगर किसी इवेंट में आपको किसी की ड्रेस या एक्सेसरीज पसंद आ रही है तो आप उसे जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हो। जेन्युइन बीइंग द की हियर, झूठा मोटा कॉम्प्लीमेंट नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लेट्स से किसी की वॉच पसंद आ रही है तो आप उसे बोल सकते हो दैट ओह आई लव योर वॉच, इट इज़ सो यूनिक। तो इस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी भी रिफ्लेक्ट करती है कि आप किस तरीके के इंसान हो, आपको क्या चीज़ें पसंद आती है, एंड सामने वाले को तो अच्छा फील होता ही है। एंड सिर्फ ड्रेस और एक्सेसरीज पे नहीं, आप उसकी पर्सनैलिटी पे भी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे अगर किसी इवेंट में आपको किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा लगता है तो आप बोल सकते हो दैट आई रियली लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर, डू यू परफॉर्म और डू समथिंग क्रिएटिव। ऐसे सब क्वेश्चन से या ऐसे सब कॉम्प्लीमेंट से या आपका जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाता है उस सामने वाले में, एंड उस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। द थर्ड इज टू डिस्कस एस्पिरेशंस। आप किसी की पर्सनल अचीवमेंट्स के बारे में बात कर सकते हो, या रिसेंटली आप किसी चीज़ से अगर इंस्पायर हुए हो तो उस चीज़ के बारे में बात कर सकते हो। जैसे फॉर इंस्टेंस यू कैन से दैट आई रिसेंटली स्टार्टेड रीडिंग अबाउट माइंडफुलनेस एंड इट्स रियली इंस्पायरिंग, आर यू इनटू रीडिंग बुक्स। तो जैसे ही आप कॉन्वर्सेशन को सेल्फ ग्रोथ पे शिफ्ट कर देते हो वो काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग बना देता है उस कॉन्वर्सेशन को। देन द फोर्थ इज टू गो विद द फ्लो। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं खुद को भी समझाती हूँ कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए किसी भी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए।
अगर कॉन्वर्सेशन किसी ऐसे टॉपिक के बारे में चल रहा है जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, तो एडमिट कर लो उस चीज़ को, ऐसे फेक करने की जरूरत नहीं है, सामने वाले को बोल दो इलैबोरेट करने के लिए, सो दैट आपकी क्यूरियोसिटी भी थोड़ी सी दिखे उस टॉपिक में। अगर कॉन्वर्सेशन में बहुत सारे पॉजेज और ऑकवर्ड साइलेंसेज आ रहे हैं तो या तो कुछ ऐसे रिलेटेबल टॉपिक्स लाने की कोशिश करो, अगर तो नहीं आ रहा है तो यू कैन जस्ट से कि ओह इट वाज नाइस मीटिंग यू, होपिंग टू सी यू अगेन, ये बोल के निकल जाओ, किसी दूसरे पर्सन से जाके बात करने की कोशिश करो। एंड बेसिकली तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी कॉन्वर्सेशन को ज़बरदस्ती आगे बढ़ाने के लिए, जो नेचुरली आ रहा है, जो फ्लो में जा रहा है, वही मेंटेन करके रखो। देन द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल स्किल इज डोंट बी इंटरेस्टिंग, बी इंटरेस्टेड। हम सबको ना एक गलत फहमी है जिसमें हमें लगता है कि अगर हमें किसी से कॉन्वर्सेशन बना के रखनी है तो हमें एक इंटरेस्टिंग पर्सन बनना पड़ेगा, हम वो प्रेशर खुद पे ले लेते हैं, बट इट इज़ नथिंग लाइक दैट। आपको एक अच्छा कॉन्वर्सेशन फ्लो करने के लिए एक अच्छा लिसनर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो यू डोंट हैव टू बी इंटरेस्टिंग, यू हैव टू बी इंटरेस्टेड इन वॉट द अदर पर्सन इज सेइंग। एंड एक अच्छा एक्टिव लिसनर और गुड लिसनर वही होता है जो जवाब देने के लिए नहीं सुनता है, वो समझने के लिए सुनता है। ठीक है, यहाँ पे ना एम्पैथी और नॉन जजमेंटल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने एक हाउ टू बी अ गुड लिसनर के ऊपर बहुत डिटेल में एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, प्लीज़ चेक दैट आउट। आई डोंट नो उस वीडियो को इतने व्यूज़ क्यों नहीं है, बट वो बहुत ही ब्रिलियंट वीडियो है, तो प्लीज़ जाके वो चेक ज़रूर करना। बट येस, आई इवन वांट टू मेंशन दैट बीइंग मैग्नेटिक इजंट अबाउट ट्राइंग टू बी समवन हु यू आर नॉट, इट्स अबाउट एम्ब्रेसिंग हु यू आर एंड शेयरिंग दैट विद अदर्स। खुद को चेंज नहीं करना है, बस खुद को थोड़ा बेटर बनाना। एंड हाँ, ये ओवरनाइट नहीं होगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा एंड इट्स कम्प्लीटली ओके, क्योंकि इट इज़ मोर अबाउट मेकिंग जेन्युइन कनेक्शंस, अंडरस्टैंडिंग द सोशल डायनामिक्स एंड continuously improving yourself. So yeah, this was it for this video. I hope you guys liked it. This was the summary of the whole video in case you want to take a screenshot. And मुझे comment करके अपना takeaway ज़रूर बताना. You know that I reply to every single comment even after you comment 3-4 साल बाद भी. And please share this video with someone who you think needs to know about this. And subscribe to this channel if you like content around mindset, productivity, and habit building. That's it for this video. I'll see you guys in the next one. Stay tuned. See you soon. Bye.